So we were doing the uniqueness part. So let me just quickly recall the uniqueness part because एकदम से time up हो गया था before we move to the questions. So हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ, आर यू एबल टू हियर मी ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod mi, mi नहीं था हमारे पास, हमने फ्रॉम इन योर बुक इट इज ni, so let me write ni only. So we have x is congruent to a1 mod n1, x is congruent to a2 mod n2. So by and the GCD of the ni's were relatively prime. So GCD of ni and nj is 1 for all I and j. तो हमने ये किया था कि this congruence will have a unique solution mod n1 n2 so on up to nk. तो हम uniqueness वाला पार्ट कर रहे थे, हमने ऑलरेडी x नॉट सॉल्यूशन शो कर दिया था. इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज x नॉट क्या था? a1 m upon n1 अल्फा 1, याद आया बेटा? a2 m upon n2 अल्फा 2 प्लस so on up to ak m upon nk अल्फा k. सो x नॉट हमने ऑलरेडी शो कर दिया था इस सॉल्यूशन. Let x1 be another solution. तो ऑब्वियसली क्या होगा? x1 सारी कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करेगा. सो x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod ni. ऑल्सो ऑब्वियसली x नॉट सोल्यूशन है तो x नॉट भी इनको सॉल्व करेगा. सो x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod ni. गर्ल्स क्लियर है सबको यहाँ तक? yes, ma'am. अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आ जाएगा? So x1 minus x naught is congruent to ai will be 0 mod ni. So obviously x1 will be congruent to x naught mod ni. तो हमें पता है बाय डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन क्या होती है? So ni will divide x1 minus x naught for all I. Beta, is it clear? Yes, ma'am. n1 भी x1 minus x naught को डिवाइड करती है, n2 भी x1 minus x naught को डिवाइड करता है, n3 भी x1 minus x naught को डिवाइड करता है, and so on. nk भी x1 minus x naught को. हाँ जी मैम, हरप्रीत को ऐड कर लो. हाँ जी बच्चे. Okay. So those who just joined, so we were doing the uniqueness part. So in this uniqueness part, हमने देखा था कल कि हमने शो किया था कि x naught is the solution. x naught हमेशा solution होता है. Okay. So now what we have, x naught solution है. हमने assume कर लिया कि x1 is also the solution. Okay. हमने assume कर लिया कि x1 is also the solution. तो वो दोनों congruences को satisfy करेंगे. अगर हम subtract कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि ये सारे नंबर्स x1 minus x naught को ni's डिवाइड करते हैं, सारे ni's. अच्छा, अब before I move, let me prove one result. There is one number a divides k and b divides k. So एक नंबर है k जिसको a भी डिवाइड करता है and b भी डिवाइड करता है, and GCD of a and b is 1. Then अगर आपको याद हो, आपने ये नंबर 3 में किया हुआ है, then ab divides k. इसका मतलब क्या हुआ? इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ?
कि अगर किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, दूसरा नंबर भी सेम नंबर को डिवाइड करता है, तो अगर वो दोनों नंबर आपस में प्राइम है, उनका जीसीडी 1 है, तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। बेटा इज इट फाइन? Yes. Yes. Yes, So ma'am. you see, can you prove this for a minute? See, A divides K. A divides K का मतलब क्या हुआ? Whenever we say that some number divides another number, इसका मतलब क्या हुआ? K is what? A into some number. वो उसका मल्टीपल हो गया। Yes, ma'am. बेटा is it fine? Yes, ma'am. K is equal to A into B, means K is some multiple of A. Similarly, B divides K, इसका मतलब क्या हुआ? K is some multiple of B also. और नंबर थ्योरी में हमेशा हम इंटीजर्स की बात करते हैं, हम फ्रैक्शंस पे नहीं जाते। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको तब भी बताया था कि आप हमेशा इंटीजर्स पे रहोगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या गिवन है? एक और चीज मुझे गिवन है, हमें क्या चीज गिवन है? जीसीडी ऑफ एबी कितना है? 1। देखो ये हमेशा याद रखो, जब भी जीसीडी दिखे, जब भी आपको दिखे कि जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर्स इज डी, हमेशा एक चीज याद रखो कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y, जो हमने पहले दिन डिस्कस किया था, सच दैट ax plus by is equal to d, means the gcd can be written as the linear combinations of the number. So यहाँ पे क्या है? gcd of a and b is 1, so means what? There exist integers x and y such that क्या हो जाएगा? ax plus by is equal to, गर्ल्स क्लियर है? Yes, ma'am. अभी प्रूफ क्या करना है बेटा? आपने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ क्या करना है? AB divide K. AB डिवाइड K। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो हमें एक तरह से ये शो करना है कि K इज व्हाट? K इज सम मल्टीपल ऑफ AB, AB into R, है ना? अगर हम ये शो कर दें कि K को हम AB into सम नंबर लिख सकते हैं, वी आर डन। बेटा इज इट फाइन? आपके पास ये 3 रिलेशंस हैं, कैन यू हेल्प मी? एक रिलेशन, 2 रिलेशन और ये तीसरा रिलेशन, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, कैन यू हेल्प मी? देखो सबसे पहले तो अगर आपको देखो, आपको k को लिखना है, आपको k की वैल्यू चाहिए, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं लास्ट इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। यस नो? व्हाट आई डिड, मैंने लास्ट इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना? akx प्लस bky इज इक्वल टू k। बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. देखो मुझे k की वैल्यू मिल गई, अब मुझे इस वैल्यू में से फर्दर a भी निकालना है। कैसे निकाल सकती हूँ? अब मुझे k की 2 वैल्यूज और दिख रही हैं, कैन यू हेल्प मी? मैं कैसे निकाल सकती हूँ k की वैल्यू? a भी कैसे निकाल सकती हूँ? I'll give you one more hint, यहाँ a है, यहाँ b है, अगर यहाँ b आ जाए और यहाँ a आ जाए, मेरा क्वेश्चन हो गया। कैसे आएगा? B के ऊपर से K की तो k की दो वैल्यूज है, एक k की वैल्यू है ap, एक k की वैल्यू है bq। मैं उल्टा यूज करूंगी, सो यू सी a into k, मैं यहाँ पे k की वो वैल्यू यूज कर लूंगी जिसमें b आ रहा है, bq वाली, और मैं यहाँ पे k की वो वैल्यू यूज कर लूंगी, you see, so what will happen? So you see ab is common from both the terms, so ab into qx plus py is equal to k, that is k is equal to what? K is equal to ab, let me call this number as r, इसको नाम दे देते हैं r, so ab into r,
So you see, K is what? K is AB into some number R. तो इसका मतलब क्या हो गया? AB will divide K. Is it fine, बच्चे? So हमने क्या शो किया कि अगर एक नंबर K को डिवाइड करता है, दूसरा नंबर K को डिवाइड करता है, और उनका GCD 1 है, then obviously their product will also divide K, right? Why I did so? Why I did so? Because यहाँ पे अगर आप देखो तो ni x1 माइनस x0 को डिवाइड करते हैं, that is n1 divides x minus x0, n2 divides x1 minus x0, और सारे nk divides x1 minus x0, और हमें पता है सारे ni's का GCD कितना है, सारे ni's nj's का GCD आपस में कितना है, 1 है। तो ऑब्वियसली अभी हमने शो किया अगर नंबर सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उनका GCD आपस में 1 है, तो उनका प्रोडक्ट n1 n2 so on up to nk, so all these numbers will divide x1 minus x0. So you see this whole number is dividing a minus b, so you see, so therefore x1 is congruent to x0 mod n1 n2 so on up to n. Is it fine, बच्चे? So means mod n1 n2 nk दोनों solution same हैं, दोनों solution congruent है। हमने यही प्रूव करना था, the solutions are congruent, unique congruent mod n1 n2 nk। बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Girls, is the proof clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if the proof is clear, question point of view, I'll give you two methods. Okay. एक मेथड तो वो डायरेक्ट मेथड है जो आपने थ्योरम में किया। थ्योरम में क्या किया, हमने प्रूफ कर दिया था थ्योरम में, हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन पता है इक्वेशंस का। सॉल्यूशन क्या पता है, देखो हमारे पास सिस्टम क्या था, x is congruent to ai mod ni, और हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज x0, क्या है सॉल्यूशन, a1 m over n1 alpha 1, a2 m over n2 alpha 2 and so on। तो मुझे बताओ a1 क्या है बेटा, 1. a1 is the value, अगर आप let us go to the first example, let us go to the first example। So first example is solve, so find all the integers that give the remainder 1 2 3 when divided by 3 4 5। so you see मैंने आपको बताया था ये congruences means what, remainder। so he is saying you have to find those integers which give remainder 1 when divided by 3, which give remainder 2 when divided by 4, which give remainder 5, sorry, remainder 3, when divided by 5। so you see these are the three congruences, x is congruent to 1 mod 3, x is congruent to 2 mod 4, x is congruent to 3 mod 5। is it fine बच्चे? Yes, ma'am. अगर आप देखो आपके थ्योरम में क्या था, x is congruent to ai mod ni, ये congruences थी। तो you see x is congruent to a1 mod n1, तो you see अब मुझे बताओ a1 क्या है इस क्वेश्चन में, so फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस में रिमाइंडर कितना है, 1 कितना है, 1. नहीं n1, 3. a2 कितना है, 2. 2, n2 कितना है, 4. a3 कितना है, 4. 3. 3, n5 कितना है, सॉरी n3 कितना है, 5. इज इट फाइन? सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको और भी क्वेश्चंस में कराऊंगी,
ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली तभी एप्लीकेबल है अगर इन नंबर्स का जीसीडी n1 n2 n3 का जीसीडी आपस में 1 है. व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 3 and 4? 1. 1. 4 and 5? 1. 1. 3 and 5? 1. 1. So you see all the numbers GCDs are 1. GCD is 1. So since NIs are relatively prime, so by Chinese remainder theorem, solution is x naught. So directly हम theorem लगा सकते हैं. So what is x naught now? So x naught is a1. A1 की वैल्यू मिल गई. Yes, ma'am. What is m? Yes, m हमने ma'am. क्या डिफाइन किया था? याद है? m क्या था? m was the product of n1 n2 so on up to nk. याद है? Yes, ma'am. यहाँ पे 3 Yes, ही है. ma'am. तो n1 n2 n3 इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 60. Is it fine? Yes, ma'am. बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ से so what I want to say is कि इस वाले मेथड से आपको बहुत सारी वैल्यूज क्वेश्चन से तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएंगी. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू इज अल्फा 1. अल्फा 1 हमें एज सच नहीं दिख रहा. अगर आपको याद हो थ्योरम के प्रूफ में अल्फा 1 क्या था? किसी को याद है? What was alpha 1? इंटीजर्स लेट किए थे हमने अल्फा 1 एंड बीटा 1. चलो अगर नहीं याद है 1 मिनट के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ. हमने क्या किया था? हमने m over n1 and n1 हमें पता था इन नंबर्स का जीसीडी 1 है. राइट? जस्ट टू रिकॉल, याद है हमने ये किया था m over n1 और n1 का जीसीडी 1 है. तो हमें पता है Yes, कि ma'am. since GCD 1 है, so there exist integers alpha 1 and beta 1 such that m1 over n1 into alpha 1 plus n1 beta 1 is equal to 1. Beta, is it fine? Yes, ma'am. फिर हमने क्या किया था? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ. आप डायरेक्टली रिजल्ट को यूज कर सकते हो. कल मैं आपको ऐसा मेथड दूंगी जिसमें आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ओके, फिर हमने क्या किया था? हमने दोनों तरफ मॉड n1 ले लिया था. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस मॉड n1 के साथ थी. सो इफ यू टेक मॉड n1 ऑन बोथ द साइड्स, सो इफ यू सी दिस टर्म में n1 आ रहा है डायरेक्टली, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बाकी सब कुछ बच जाएगा. सो m over n1 into alpha 1 is congruent to, यहाँ पे 1 है, 1 as such रहेगा mod n1. बेटा, is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So basically alpha 1 is that number. Yes, So ma'am. now if I come back to the question, this is just to recall. So what you have? So here alpha 1 belongs to z integer such that m1 over n1 into alpha 1 is congruent to 1 mod n1. तो अगर मैं क्वेश्चन करूं, अब लेट अस पुट द वैल्यू. m की वैल्यू कितनी हुई है? m की वैल्यू कितनी आई थी? 60. n1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? n1 की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में? 3 into alpha 1 is congruent to 1 mod n1. n1 is how much? 3. तो ये क्या बन गया? 20 into alpha 1 is congruent to 1 mod 3. अब देखो, जब भी नंबर, अब यहाँ पे मॉड किसके साथ ले रहे हो? मॉड किसके साथ ले रहे हो? 3 के साथ. तो जब भी नंबर 3 से बड़ा हो, जब भी नंबर 3 से बड़ा हो, सबसे पहले तो रिमाइंडर ले लो. व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 20 with 3? 2. सो दैट इज, ये तो रिमाइंडर ले लिया मैंने, तो 20 की जगह हम 2 लिख सकते हैं. 2 into alpha 1 is congruent to
1 mod 3। अब देखो, अब यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल से वर्क करेंगे। कैन यू गिव मी वन वैल्यू ऑफ अल्फा 1 जो आप इसमें पुट कर दो और रिमाइंडर 1 आ जाए? 1/2। नहीं, अच्छा देखो, हमेशा नंबर 3 में एक चीज याद रखनी है, फ्रैक्शन में नहीं लाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आई विल गिव यू वन सिंपल मेथड। यहाँ पे मॉड क्या है? 3। अगर आप 3 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2। 0 1 2। आपको आंसर इन 3 नंबर्स में ही मिलेगा। अगर आप 5 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 1 2 3 4। तो आपको आंसर 0 1 2 3 4 के बीच में ही मिलेगा। अगर मॉड 7 है तो आंसर कहाँ मिलेगा? 0 to 6। 0 to 6। अब देखो जरा, अब यहाँ मॉड 3 है तो 0 1 2 3, 0 1 2, 0 पुट करो जरा, 2 into 0 तो 0 बन गया, तो 0 और 1 सेम नहीं है। 1 पुट किया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, तो एक तरफ मैं कह रही हूँ रिमाइंडर 2 आएगा और एक तरफ मैं कह रही हूँ रिमाइंडर 1 आएगा। नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट नंबर चेक करो जरा, 2 into 2 कितना हुआ? 4। 4 का रिमाइंडर कितना होता है 3 के साथ? 1। मिल गया आंसर? Yes. Is it fine? Yes, ma'am. So therefore अल्फा 1, अच्छा कॉन्ग्रेंसेस में कभी भी इक्वल नहीं लिखते, आप लिखोगे अल्फा 1 is congruent to 2 mod 3। I'll tell you why। अब देखो, अभी आपने मुझे बताया आंसर कितना आया, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी, कौन सी फिट बैठी थी अभी? 2। कल मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंसेस में हम यहाँ मॉड किसके साथ ले रहे हैं? मॉड किसके साथ ले रहे हैं बेटा? 3 के साथ। आपको बताया था कि आप 3 के मल्टीपल्स ऐड भी कर सकते हो, 3 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एक बार जरा 2 में 3 का एक मल्टीपल ऐड करो, 2 + 3 कितना हुआ? 2 + 3 कितना हुआ? 5। जरा 5 पुट करो इक्वेशन में, 5 पुट करो इस इक्वेशन में, जरा इस इक्वेशन में 5 पुट करो। 5 into 2 10। 10 का रिमाइंडर कितना हुआ 3 के साथ? 1। तो इसका सोल्यूशन 5 है? यस। अब जरा एक बार और +3 कर दो, 5 + 3 कर दो, 3 का एक और मल्टीपल ऐड कर दिया मैंने, 5 + 3 कर दिया, 8 हो गया। 8 ऐड करो, 8 into 2 कितना हुआ? 16। अगेन 16 का रिमाइंडर कितना होता है 3 के साथ? 1। यू सी बेसिकली ये जो नंबर्स हैं 0 1 2 ये सबसे छोटे रिमाइंडर्स हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आंसर आपको यही मिलेगा। उसके बाद जो आपको आंसर मिला उसमें आप मल्टीपल्स ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, वो सारे भी इसके आंसर्स होंगे। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एक ही आंसर चाहिए, सबसे सिंपल वाला। दिस इज द रीजन हमने क्या लिखा, अल्फा 1 is congruent to 2 mod 3। तो वो सारे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 3 के साथ 2 आता है, वो सारे नंबर्स इस इक्वेशन के आंसर होंगे। इज इट फाइन? बेटा क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक? No, ma'am. ओके, फटाफट लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सो वी आर डन, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सो उसके बाद देखो हमारे पास x0 क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो x0 क्या था हमारे पास? a1 m n1 अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू निकल गई। a2 कितना है? 2 था, m 60 था, n1 कितना था? लेट मी राइट दीज वैल्यूज हियर। कितना था? 4 था ना, 3 4 5 था ना? 3 n1 3 था, n2 कितना था? यहाँ n2 चाहिए, 4 आएगा ना, इनटू अल्फा 2। तो ये देखो, और लास्ट में क्या आ जाएगा? a3 m कितना है? 60 ओवर n3 कितना है? 5 इनटू अल्फा 3। सो बेसिकली इस मेथड में मुझे a1 a2 a3 पता है, m पता है, n1 n2 n3 पता है, सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी है। सो अब हमने अल्फा 1 निकाल लिया, अब लेट अस फाइंड अल्फा 2। सो हियर अल्फा 2 इज सच दैट
यहाँ पे क्या आएगा? पहले हमने लिखा था m over n1, अब क्या लिखेंगे? m over n2 अल्फा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n2. बेटा क्लियर है? सो m over n2, m की वैल्यू है 60, n2 की वैल्यू है 4, कितना आ जाएगा? 15. 15 into अल्फा 2 is congruent to 1 mod 4. अगेन मैंने आपको बताया, देखो 15 जो है 4 से बड़ा है, जरा वो ले लो रिमाइंडर. सो 4 3s are 12, 3 आ गया रिमाइंडर. बेटा हो गया? इज इट फाइन? यस मैम. तो अब देखो मॉड किसके साथ है? 4 4 के साथ. तो मींस आपको रिमाइंडर कहाँ, आंसर कहाँ मिलेगा? 0 to 3. 0 to 3. 0 बिठाओ, नहीं होएगा. 1 बिठाओ, नहीं होएगा, बिकॉज एक तरफ रिमाइंडर 3 है, एक तरफ रिमाइंडर 1 है. जब तक नंबर 4 से छोटा है रिमाइंडर वही रहेगा. अब 2 बिठाओ जरा. नहीं आएगा. 3 into 2 कितना हुआ? 6. और 6 का रिमाइंडर 4 के साथ कितना होता है? 2. नो. देन 3 बिठाओ. सो 3 into 3 is 9. और 9 का रिमाइंडर 4 के साथ कितना होता है? 1. बेटा क्लियर है सबको? तो आंसर कितना आ जाएगा? अल्फा 1 लिख रही हूँ प्लीज, आई एम सॉरी, दिस इज अल्फा 2. आंसर कितना आ जाएगा? अल्फा 2 is congruent to 1 mod 4. बेटा इज इट फाइन? 3 mod 3 mod 4. कैसे बेटा, क्या कह रहे हो? oh सॉरी, अल्फा 2. सॉरी, अल्फा 2 की वैल्यू 3 आई है. लास्ट इज अल्फा 3. सो हियर अल्फा 3 इज सच दैट so m over n3 alpha 3 is congruent to 1 mod n3. so this is 60 over 5, तो ये बन गया 12. so 12 into alpha 3 is congruent to 1 mod n3. so n3 is how much? n3 is 5. so अगर अब मैं 12 के साथ रिमाइंडर ले लूं तो कितना बन गया? 2 into alpha 3 is congruent to 1 mod 5. But is it fine? Yes, ma'am. तो अभी देखो, 5 1 5, no, 5 2 10, 0 पे, 2 पे, 3 पे देखो, 3 पे देखो, 3 into 2 कितना हुआ? 6. अल्फा 3 कितना हो गया? 3 mod 5. बेटा इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? सो दैट्स इट. हमें तीनों वैल्यूज मिल गई. सो वी विल जस्ट पुट दीज वैल्यूज एंड वी गेट द रूट. सो यू सी, सो ये देखो इसने अल्फा 1 की वैल्यू निकाली, अल्फा 1 की वैल्यू निकाली, अल्फा 2 की वैल्यू निकाली, अल्फा 3 की वैल्यू निकाली 3. So we will just pick these values. So x naught is what? a1 alpha 1 m and all these values we will put. So alpha 1 की वैल्यू वही, जैसे अब अल्फा 3 की वैल्यू हम 3 उठा लेंगे जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली है. So you see 3. But is it clear all of you? Yes ma'am. If you हमने क्या किया था? This is the unique solution mod n1 n2 n3. तो इस क्वेश्चन में इफ यू रिमेंबर सबको मल्टीप्लाई करके क्या आया था? mod 60. So here what you will do? Here you will write mod 60. So x is congruent to x naught mod 60. अच्छा, one more thing, जब आप इसको solve करोगे तो you will get 238. तो ऑब्वियसली मॉड, ये नंबर जब भी हम कॉन्ग्रुएंसेस की बात करते हैं हमेशा हम ट्राई करते हैं कि नंबर छोटा रहे जिससे मॉड लेना है. तो इफ यू सी दिस इज 238, दिस इज 60. तो व्हाट वी विल डू? वी विल जस्ट फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 238 विद 60. जब नंबर बड़ा हो तो रिमाइंडर ले लो. सो इफ यू सी, सो दिस विल बी 4 पे जाएगा, नहीं 4 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा. So this is 0, 6 3s are 18. So this is 8 and this is 5. So remainder is 58. So x is congruent to 58 mod 60. Is it clear बच्चे? सबको मेथड क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you see, अब हमने क्या solution निकाला, वो सारे numbers जिनका रिमाइंडर 58 आ जाए 60 के साथ, वो solutions हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप further 58 plus 60 कर दो, 58 plus 2 into 60 कर दो, 58 plus 3 into 60 करते जाओ, minus करते जाओ, वो सारे numbers भी इसके solution होंगे. So his question is, you have to find the least positive integer. Negative नहीं चाहिए. सबसे छोटा integer कौन सा है? You see, छोटा means 58 because अगर हम plus करते जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे. So his answer is 58. Is it clear? But any doubt? No, ma'am. You can put back also. 58 को put करो जरा इसमें. What is the remainder of 58 with 3? $58 को 3 से डिवाइड करो जरा. So 3 ones are 3, 2 8. So you see 3 9s are 27. 1. You see? 58 को 4 से डिवाइड करो. 2 हो जाएगा. So 1 8. 2. 4s are 16. So you see, sorry. Yeah, 4 4s are 16. So 18 minus 16, remainder is 2. Is it fine? Yes, ma'am. Right. So what you people will do now? Please solve. You see, example 1, example 2 is totally the same. All the questions are same. You see, example 5 is totally the same. और ये GNDU में आए हुए हैं. So please start solving these examples. Tomorrow I'll give you an alternate method also. कि हम अगर directly theorem को ना use करके हम directly भी इन methods questions को solve कर सकते हैं. Is it fine? So meantime, please start solving the examples better. All are same. So I'll start with 2.2 tomorrow. I mean, day after tomorrow, we'll do one question more. Is it fine, बच्चे? Yes, ma'am. बेटा very very important from GNDU point of unit 1 में एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है. या तो इसका थ्योरम का प्रूफ आ जाता है या एक क्वेश्चन आ जाता है. सीधा क्वेश्चन बनता है 10 या 16 नंबर का. Is it fine, बच्चे? So please do these questions sincerely. Okay, beta. So we'll meet tomorrow. Okay, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am. Thank you. Please, ये next example solve करोगे. कोई doubt आएगा तो ask me tomorrow. Okay, ma'am. Okay, beta. Thank you.